Hello everyone, this is Sarath. Welcome back to the channel. So now we are going to start with the question number 1 of exercise 4.2. The question says find the roots of the following quadratic equations by factorization. So हमारे पास इक्वेशन है एंड हमने उसके फैक्टराइजेशन से उसके रूट्स को फाइंड आउट करना है. फैक्टराइजेशन मतलब हम करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग एंड रूट्स मतलब कि हम उनकी एक्स की वैल्यूज को निकालेंगे. रूट्स होता है एक्स की वैल्यू एंड फैक्टराइजेशन मतलब हम करेंगे उनकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग. सो मिडल टर्म स्प्लिटिंग में हम फर्स्ट टर्म देखते हैं एंड लास्ट वाली टर्म देखते हैं. सो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, मतलब कि एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास कुछ नहीं है तो ये हो गया 1. सो हमारा फर्स्ट नंबर है 1 एंड हम देखेंगे लास्ट नंबर. फर्स्ट एंड लास्ट नंबर हम देखते हैं. सो फर्स्ट नंबर है 1 एंड लास्ट है 10. अब इन दोनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई. सो मल्टीप्लाई करके आया हमारे पास 10 1 जा 10. सो अब हम जो मिडल टर्म है उसको करेंगे स्प्लिट. उसे कैसे स्प्लिट करेंगे, उसे ऐसे स्प्लिट करेंगे कि दोनों जो नंबर होंगे हमारे जो दोनों नंबर होंगे उनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 10 आए. अगर हम उनकी प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 3 आए. सो ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 10 आएगा प्लस माइनस करके हमारे पास 3 आए. सो इसके लिए हम करेंगे किसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 10 की. सो ये हो गया 2 and 5. सो मतलब कि हमारे नंबर्स हैं 2 and 5. अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा 10. अगर 5 माइनस प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 3. 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आएगा. मतलब कि हमारे जो नंबर है 5 and 2 होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 10 आएगा प्लस माइनस करके 3 आएगा. सो मतलब कि जो हमारी मिडल टर्म होती है उसकी प्लेस पे हम इन दोनों नंबर्स को करते हैं पुट. सो कैसे करेंगे, सो हम एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज लिखेंगे एंड माइनस का साइन है तो माइनस. अब हमने 3x की प्लेस पे 5 and 2 को लेना है. सो हम पहले 5 लेंगे क्योंकि बड़ा है. सो ये हो जाएगा 5x प्लस 2x. अब मैंने यहाँ पे 2 है जो प्लस में क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 5 है जो माइनस में है. अगर हम प्लस माइनस करें तो माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा तो 5 माइनस 2 होगा जो कि हमारा 3 आएगा. सो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिया है ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाए एंड 5 माइनस 2 है जो 3 हो जाए. सो माइनस 10 एज इट इज रहेगा एंड ये इक्वल हो जाएगा 0 के. सो अब हमने क्या करना है, हमने पहले इन दोनों में से कॉमन लेना है देन इन दोनों को कॉमन लेना है. सो इन दोनों में से कॉमन है हमारे पास x एंड बचा हमारे पास एक x इधर चला गया. सो ये रह गया x एंड माइनस 5. इन दोनों में कॉमन है हमारे पास 2 एंड बचा क्या x एंड माइनस 5. ये पूरा इक्वल हो जाएगा 0 के. सो अब हमारे पास कॉमन है x माइनस 5 एंड बचा क्या हमारे पास x एंड 2. सो ये हो जाएगा x प्लस 2. ये इक्वल हो जाएगा 0 के. सो अब हम क्या करेंगे, हमने निकालनी है x की वैल्यू. सो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले हम x माइनस 5 को 0 के इक्वल लेंगे देन x प्लस 2 को 0 के इक्वल लेंगे. सो x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0. सो क्या होगा हमारे पास x इक्वल हो जाएगा 5 के, क्योंकि इधर माइनस 5 है उधर जाके प्लस 5 हो जाएगा. सो हमारी x की वैल्यू आई है 5 एंड यहाँ पे x इक्वल हो जाएगा माइनस 2 के, क्योंकि यहाँ पे प्लस 2 है उधर जाके माइनस 2. सो x इक्वल आ जाएगा माइनस 2 के. सो हमारी x की वैल्यू है 5 एंड माइनस 2. मतलब कि ये जो x की वैल्यू है यही हमारे रूट्स होते हैं. मतलब कि 5 एंड माइनस 2 हमारे इस इक्वेशन के रूट्स हैं. सो सेकेंड पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0. सो ये है हमारी इक्वेशन एंड हमें पता है कि हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं, हम पहले वाला नंबर देखते हैं, आगे वाला नंबर देखेंगे, पीछे वाला नंबर देखेंगे. सो आगे वाला नंबर है 2, पीछे वाला नंबर है हमारे पास 6. इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई. हम क्या करेंगे, आगे वाला नंबर देखेंगे, पीछे वाला देखेंगे, उनको कर देंगे मल्टीप्लाई. सो 6 2 जा हो गया 12. अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे मिडल टर्म. सो मिडल टर्म है हमारे पास x, मतलब कि x के साथ कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ पे होगा 1. सो यहाँ पे है 1 क्योंकि कुछ नहीं था. सो हमने क्या करना है, हमने ऐसे दो नंबर्स को फाइंड आउट करना है जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए. अगर हम उससे प्लस या माइनस करें तो हमारे पास मिडल टर्म वाला नंबर आए, मतलब कि 1 आए. मल्टीप्लाई करके 12 आए प्लस माइनस करके 1 आए.
सो ऐसे कौन से नंबर होंगे, इसे फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे फैक्टराइजेशन 12 की। सो ये हो गया 2, ये हो गया 6, 2, 3 एंड 3। सो हमारे पास नंबर आए हैं 2, 2 एंड 3। अब हम बनाएंगे इनके ऐसे पेयर जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए प्लस माइनस करके 1 आए। सो अगर मैं 2 का पेयर बनाऊं, सो 2 का अलग से पेयर बनाऊं, 2 इंटू 2 का पेयर बनाऊं तो ये हो जाएगा 4 एंड हमारा रह गया 3। सो एक नंबर आया हमारे पास 4 एंड एक आया 3। सो अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करूं 3 से तो 12 आएगा, अगर 4 में से 3 को माइनस करूं तो 1 आएगा। सो मतलब कि हमारे नंबर है 4 एंड 3। सो हमें मिल गए नंबर 4 एंड 3। अब हमारे पास मिडल टर्म है 1x, मतलब कि हमने 1x की प्लेस पे 4 एंड 3 को करना है पुट। सो कैसे करेंगे, सो ये हमारे पास एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 2x²। अब हमने मिडल टर्म की प्लेस पे इसको पुट करना है। सो इनमें से बड़ा नंबर है 4 तो ये हो जाएगा 4x, ऑल्सो प्लस का साइन है तो प्लस का रहेगा। एंड दूसरा नंबर है हमारा 3, सो ये हो जाएगा 3x। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो हमारा प्लस था, अब यहाँ पे हम लगाएंगे -3x, क्योंकि अगर हम प्लस और माइनस करें तो प्लस माइनस माइनस होगा, तभी तो 4 - 3 1 होगा। इसीलिए मैंने 3x की प्लेस पे यहाँ पे माइनस लिया है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस अगर हम 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा एंड -6 रहेगा एज इट इज, ये पूरा इक्वल हो जाएगा 0 के। सो अब हमने निकालना है कॉमन, पहले हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, देन इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। सो इनमें से कॉमन है हमारा 2 हो जाएगा एंड कॉमन है x। सो बचा क्या, यहाँ पे 2 एंड x चला गया, सो बचा x एंड प्लस यहाँ पे 2 चला गया तो बचा 2। यहाँ पे हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या होगा, अगर हम 6 की फैक्टराइजेशन करेंगे हो जाएगा 2 एंड 3। सो अगर मैं यहाँ पे 3 को कॉमन लूँ तो बचेगा क्या 3 एंड लेकिन माइनस का साइन है तो -3 लेंगे। सो बचा हमारे पास x। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर वाले साइन है जो चेंज हो जाते हैं, मतलब अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर है जो ब्रैकेट के प्लस का होगा एंड 3 कॉमन चला गया तो बचा 2। सो +2 हो जाएगा एंड ये पूरा इक्वल हो जाएगा 0 के। सो अब हमारे पास कॉमन है x + 2, सो इसे एक बार लेंगे, सो x + 2 हो गया एंड बचा हमारे पास 2x -3, ये पूरा इक्वल हो जाएगा 0 के। अब हमें रूट्स निकालने हैं, मतलब कि x की वैल्यू निकालनी है। सो मैं पहले x + 2 को 0 के इक्वल लूंगी, देन 2x - 3 को 0 के इक्वल लूंगी। सो ये हो जाएगा x + 2 = 0 एंड 2x - 3 = 0। सो ये हो जाएगा x = -2, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है प्लस में उधर जाके -2 हो गया। सो ये हो गई हमारी x की वैल्यू एंड सेकंड जो हमारा रूट होगा वो होगा 2x - 3 = 0। सो 2x इक्वल हो जाएगा 3 के, क्योंकि यहाँ पे -3 है उधर जाके +3 एंड x इक्वल हो जाएगा 3/2, क्योंकि यहाँ पे ये 2x के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा। सो हमारी x की वैल्यू आई है 3/2। सो दोनों हमारे रूट्स को फाइंड आउट हमने कर लिया, एक है हमारे पास -2 एंड दूसरा है 3/2। सो यही हमने इस क्वेश्चन में करना था। सो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट।